सर क्या नाम है? मुन्ना सनोवर खान। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कैसा काम किया है अभी तक फिलहाल? देखो माशाल्लाह, अभी जो काम है भारतीय जनता पार्टी का, जो सड़कों पे दिखाई दे रहा है, मैं सड़कों पे 24 घंटा रहता हूँ, तो मैं जो देख रहा हूँ कि आज चारों तरफ दिल्ली के अंदर पानी की निकासी का काम हो रहा है। पुराने पुराने सीवर लाइनें, जो नालियाँ हैं, जो गटर है, जो उसको साफ किया जा रहा है, और उसको साफ करने के एवज में चाहे जितने भी करोड़ों की संपत्ति आ रही है जो अवैध है, उन नालों पे बसे हुए थे। जैसे आप देखा होगा तैमूर नगर, खिजाबाद, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है, उसको जो है कि जनता पार्टी ने खाली कराया और वो नालों को चौड़ा किया। तो बगल में ही बहुत वीआईपी कॉलोनी है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वहाँ लोगों के घरों में पानी घुस जाते थे। यहाँ तो के घरों के जो है फर्नीचर तारने लगते थे, यह हालत थी। तो पानी निकासी का जो कार्य है, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने युद्ध स्तर पे अभी जो है कर रखा है। आप ये देख लो, मिंटो ब्रिज, हर साल बारिश में ये रास्ता बंद हो जाता था, कितने तो डूब के कई लोग मर चुके हैं, गाड़ियां घुस चुकी हैं। आज उसके लिए इतना बढ़िया काम हो रहा है, मैं देख के आया हूँ। बड़े बड़े नाले के सीवर पाइपें डाली जा रही है कि जल जमाव न हो। आईटीओ पे जितने भी पॉश कॉलोनियाँ हैं दिल्ली की, हर जगह जो है कि सीवर का काम, पानी निकासी का काम बहुत ही बेहतरीन है। और इस सरकार के लिए तो मैं तो तारीफ के उनके पुल बांधूंगा कि वाकई वो काम कर रही है। पिछली सरकार से बेहतर काम कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार, 15 साल कांग्रेस की सरकार, इन सरकारों में हमने ये पानी निकासी के कार्य को नहीं देखा कि ये कर रहे हो दिल्ली के लिए कुछ सुविधाजनक कार्य का। अभी देखो कितने लोग जो सड़कों पे चलते हैं, जैसे ही बारिश होती है जल भराव में लोगों को कितनी परेशानियां होती है, ट्रैफिक घंटों घंटों जाम हो जाता है। लेकिन इस काम को जो कर रही है दिल्ली सरकार, इसके लिए मैं तारीफ करना पड़े। कुछ इनको सुझाव भी देना चाहता हूँ। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बनाया था केजरीवाल ने, मैं तो इनको सुझाव देता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक का ये और डेवलपमेंट करे। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनको भी बढ़ाया जाए, उनके लिए भी सोचा जाए कि भाई वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, उसको और डेवलप किया जाए। जो देखो आज के जो सरकारी अस्पताल है, बड़े अस्पताल जितने भी हैं, मरीज अगर वहाँ जा नहीं सकता, इतना क्राउड, इतना भीड़ है वहाँ सरकारी अस्पतालों में कि मरीज को छोटा मोटा बीमारी हो ना, तो अस्पतालों में जा नहीं सकता है दिखाने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर। और ये है दूसरा, दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट निजी क्लिनिक डॉक्टर्स हैं, वो इतने लुटेरे हैं कि आपको अगर थोड़ा सा बुखार हो गया ना, तो 10-12 जांच ऐसे लिख देंगे और अपने जान पहचान के लैब में भेजेंगे जहां से उनको कमीशन मिल रहा हो। तो आम आदमी, गरीब आदमी जो है कि वहाँ भी नहीं जा सकता। तो आम आदमी, गरीब आदमी के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक जो स्कीम है, ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इसको मैं सरकार से यही डिमांड करूँगा कि इसको अपने ढंग से इसको जो है कि डेवलप करे। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ को जो है वो जो है कि और जो है सुनिश्चित करे उनका। अच्छा, और क्या कार्य करने चाहिए बीजेपी सरकार को दिल्ली में? देखो मैं तो सबसे पहले उनसे कहता हूँ कि जो ट्रैफिक की जो समस्या है आज दिल्ली में, सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक की समस्या कई कारणों से है। एक तो सड़कों पे अवैध कब्जा, दूसरा जो चलने वाली जो सड़कें हैं लोगों के आवागमन की है, उस पे अवैध पार्किंग, सरकारी तौर पे ही अवैध पार्किंग। अब करोल बाग में देख लो, सरकार ने उनको इजाज़त दी है 1 लेन पार्किंग की, पैरेलल। अब वो 1 लेन की जगह 4 लेन की पार्किंग करके जबरदस्त धन उगाही कर रहे हैं। सरकार को तो वही पैसा दे रहे हैं जितना सरकार ने उनको टेंडर ठेका दे रखा है, लेकिन बाकी तो अवैध उगाही हो रही है। उससे क्या होता है, लोगों के चलने में दिक्कत आती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों के पास जो है ना, अनाधिकृत रूप से बहुत सी आम आदमी पार्टी का तो आरोप है ये कि जब से बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी है, तब से बिजली के कट ऑफ हो रहे हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रहा है। जब आपकी समस्याओं का समाधान, कहाँ बिजली आ रही है? मैं बता रहा हूँ, जब आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए पानी की नई पाइपलाइनें डाली जा रही हो। क्या कह रहे हैं सर? जब से बीजेपी की सरकार बन रही है, पानी कटौती हो रही है, पानी नहीं आ रही है। क्या है, मैं मानता हूँ थोड़ी समस्या है, लेकिन उन लाइनों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। गंगा बह रही है, कहीं नाले साफ नहीं हुए। वो एक बारिश गिरा था, वो मैंने नाले साफ देख लिए कि आपके नाले गंगा जमुना भर रही है। आप ये बोल रहे हो, आप केजरीवाल को ही बदनाम कर रहे हो। आप कहाँ रहते हैं? सरकार आप कहाँ रहते हैं? 8 दिन में रहता हूँ। वहाँ पे बिजली के कट ऑफ? बराबर होता है। अच्छा,
कब से हो रहे हैं ये? बीजेपी की सरकार है तब से या फिर आम आदमी नहीं, पहाड़गंज इलाके की बहुत ही नारकीय तस्वीर पानी की है। दिक्कत हो रही है। यदि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि एक बार मुख्यमंत्री जी पहाड़गंज इलाके का, जो मुल्तानी टांडा हो, मोतिया खान हो, सदर हो, ये पहाड़गंज के रामनगर हो, इन सब इलाकों का दौरा करे, वो जाकर के देखे कि कितने जो है कि गंदगी में, कितने जो है कि अभावग्रस्त में लोग वहाँ जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन के सुधार के लिए भी इनको कार्य करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जो लोग गलियों मोहल्लों में अपनी गाड़ियों को जो पार्किंग लगा देते हैं, रास्ता घेर लेते हैं लोगों के चलने का, तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि वो गलियों पे, चलने वाली सड़कों पे अवैध पार्किंग न करें। तीसरा, दिल्ली सरकार को चाहिए कि जिनके पास खुद के पार्किंग की जगह हो उन्हीं को गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दे, बाकी लोगों को न दे। अब देखो दिल्ली कैसे सुधरेगा। जिनके पास खुद के पार्किंग की जगह हो, जो अपने पार्किंग का सर्टिफिकेट दे कि मेरे पास पार्किंग की जगह अवेलेबल है, सरकार उसका सर्वेक्षण करे कि वाकई इसके पास पार्किंग की जगह है, तभी उनको गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। क्राइम पर कैसे रोक लगा सकती है दिल्ली सरकार? क्राइम पे भी रोक लगेगा, बड़े आसानी तरीके से रोक लगेगा। आए दिन यहाँ पे लोगों के फोन चोरी हो जाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी ट्रैवल कर दो रहे फोन चोरी हो गया, 2 फोन चोरी हो गया हमारा, ये तीसरा फोन अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, किस्त पे लिया हूँ मैं, ये फाइनेंस करा के लिया हूँ, तीसरा फोन, 2 फोन तो हमारे चोरी हो गए। मेरे गाड़ी में ऑटो में बैठे बैठे लोग चलते रहते हैं, उनका फोन छीन के भाग जाते हैं। क्राइम बहुत है। क्या कदम उठाने चाहिए सरकार? सरकार को जितने भी लावारिस लोग रह रहे हैं ना दिल्ली में, इतने आपने कहीं भारत के किसी राज्य में लावारिस लोगों को नहीं देखा होगा। आप रात में निकलिए सड़कों पे, देखिए सड़कों पे किस तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं। अब चले जाओ इधर राजघाट चले जाओ, शांतिवन चले जाओ, कश्मीरी गेट बस अड्डे चले जाओ, जामा मस्जिद चले जाओ, तुर्कमान गेट चले जाओ, आप ये चले जाओ। अब तो साउथ दिल्ली, जो कि वीआईपी इलाका साउथ दिल्ली, वो भी अछूता नहीं है। सारे अवैध लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, जराइम दिन भर सोते रहते हैं, रात में वो जराइम करते हैं, तो उससे क्राइम अपराध बढ़ रहा है। जब तक सरकार उस पर रोक नहीं लगाएगी ये अपराध नहीं रुकेगा, क्योंकि उनके पास तो कोई काम धंधा है नहीं। और सबसे बड़ी कमी और भी है दिल्ली में, जो हमारे सिख संगठन भाई हैं, गुरुद्वारा लंगर चलाने वाले, ये जाकर के ऐसे लावारिस लोगों को दिन रात भोजन बांटते हैं, उनको खाना मुफ्त में मिल रहा है, और पटरियों पे सड़कों पे सो रहे, कमाने कौन जाएगा? नशा कर रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, और बाकी खाना पूर्ति के लिए चोरी, डकैती, छीन झपट, खून, मर्डर ये कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ये सब जो सुविधाएं मिल रही है अराजक तत्वों को दिल्ली में, तभी तो ऐसा क्राइम हो रहा है। उनको सुविधाएं ना मिले, बशर्ते सरकार को चाहिए कि जो ये आवारा लवारिस लोग सड़कों के किनारे बेघर पड़े हुए हैं, इनको पकड़ करके इनको जो है काम पे लगा दे। दिल्ली में इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना सरकारी कार्य चल रहा है, सरकार इन लोगों को मजदूर लेबर के कार्य में लगा दे, उनका भी जीवन सुधर जाएगा, वो भी ईमानदारी से कमाएंगे। है? लेकिन वहाँ 90% लोग नशे में, कोई सुलेसन सूंघ रहा है, कोई रुमाल सूंघ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जरा सा आप टकरा जाओ तो आपका खून कत्ल करने को तैयार है। यहाँ तक कि पुलिस वालों तक पे हमला कर देते हैं ये लोग, इतने बड़े क्राइम है, क्योंकि उनके तो अपने जीवन का कोई डर है नहीं। तो सरकार को इस पे जो है ना अति शीघ्र ध्यान देना पड़ेगा। इससे जो है हमारी दिल्ली असुरक्षित है। सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अवैध पार्किंग, अवैध जो लोगों के ठिकाने हैं, भाई करोड़ों अरबों लोग पैसे वाले दौलतमंद है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को क्या आप गरीब भिखारी समझते हो? अरे 10% लोग उसमें गरीब हैं, बाकी 90% कई कई फ्लैटों के मालिक है, झुग्गियाँ घेर के रखे हुए। कल सरकार हमें जगह दे देगी, ज़मीन मिलेगी। भाई साहब आज दिल्ली में ज़मीन की कीमत कितनी है पता है? आज एक गरीब आदमी, उनका ज़िंदगी का सपना हो जाता है अपना घर। आज लाखों करोड़ों लोग किराए पे हैं, क्योंकि वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। वो अपनी कमाई का 90% हिस्सा ख़त्म कर देते हैं किराए पे, खाने पे। उन पे बचता क्या है कि वो अपना घर क्या बनाएंगे, घर क्या बनाएंगे। 35-40 साल मुझे दिल्ली में हो गए किराए पे रहते हुए, मैं अपना घर नहीं बना पाया। ये बड़े दुख की बात है। आज झुग्गी झोपड़ी में लगा रहता
तो कहीं सरकार तोड़ती, कहीं न कहीं मिल जाता। तो लोग लालच बस भी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाते हैं, अवैध रेहड़ी पटरी जमाते हैं कि सरकार यहाँ से मुझे हटाएगी, कहीं न कहीं जगह देगी। लेकिन इन रेहड़ी पटरी वाले, इन झुग्गी झोपड़ी वालों का सर्वेक्षण किया जाए, इनकी जांच की जाए, तो इनमें से 90% लोग आपको करोड़पति मिलेंगे, घर मकान वाले, संपत्ति वाले, गाँव में जमीन जायदाद वाले लोग मिलेंगे। सरकार को तो ऐसे लोगों को सहायता करनी चाहिए जिनके पास बिल्कुल कुछ ना हो, कहीं से भी उनके लिए कोई साबूत ना निकले कि इनके नाम से कोई धन संपत्ति है। सरकार उनको घर मकान दे ना। सरकार तो ऐसे ऐसे लोगों को घर मकान दे रही है, भाई झुग्गी पे रह रहा। कितने तो ऐसे अवैध धंधे चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। आप पूरी दिल्ली में घूम लो, जो जो सड़कों पे ठिये लगाते हैं ना, ठिया जिसको कहते हैं, इन ठियों के मालिक 10-10 ठियों के मालिक होते हैं जो किराए पे दे देते हैं, लोगों से उगाही करते हैं। अरे वो सब छोड़ो, भीख मांगने की जो रेड लाइट है ना, वहाँ पे जो हिजड़े हैं चक्के, उनको भीख मांगने के लिए ठेका दे दिया जाता है, रेड लाइट तुम्हारा, इतना पैसा मुझे महीना चाहिए। तो ऐसे ऐसे माफिया चल रहे हैं, समझे। तो इन सब चीज़ों पे हमारी भारत सरकार को ध्यान देना है, दिल्ली सरकार को ध्यान देना है। उन्हीं लोगों को गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन देना है जिनके पास उनके लिए खुद की पार्किंग की जगह हो। तीसरा एक बहुत बड़ा मेरे पास आया था विकल्प कि दिल्ली सरकार यदि चाहे तो जो सड़कों पे जो ट्रैफिक है गाड़ियों का, कारों का, उन ट्रैफिक को आसानी से दूर कर सकती है। क्योंकि मेरे पास जो विज़न है, मेरे पास जो अपना सोच है, मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक ये जो बसें चलाई हैं, छोटी बसें, इस तरह की VIP बसें चलाए और इन बसों से लोगों के उनके कार्यस्थल तक पिक एंड ड्रॉप का सुविधा दे और लोगों का सर्वेक्षण करें। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोग दुकानों पे, बाज़ारों पे, जो लोग घरों से निकलते हैं गाड़ियां लेकर के, उनका सर्वेक्षण करें, कौन कौन लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्हीं हिसाब से उनके लिए पिक एंड ड्रॉप का जो है ना, VIP लग्जरी आप मिनी बस का जुगाड़ कर दो कि एक बस में कम से कम 20-25 लोग तो बैठ के जाए। 20-25 कारों की जो रोड पे चलने की है वो कम हो गया। आज देख लो आप, सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ पार्किंग से ऐसे सड़कें घिरी पड़ी है, हाई कोर्ट के चारों तरफ देख लो पार्किंग से जगह घिरी हुई है। ये आपका पटियाला हाउस कोर्ट देख लो, वहाँ जो अवैध पार्किंग है वो किलो की, वो सड़कों पे ही तो पार्किंग है, उससे जो है कि ट्रैफिक क्राउड होता है। आप बाज़ारों में देख लो, जितने भी दिल्ली के मेन बाज़ार है, करोल बाग ले लो, सदर ले लो, लाजपत नगर ले लो, लाजपत राय ले लो। लाजपत राय का तो और बुरा हाल है। लाल किले के सामने जो कि ऐतिहासिक जगह है, वो सड़कें सिर्फ अवैध पार्किंग